इखलास के नताइज व समरात भी बड़े अजीब व गरीब होते हैं। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अल्लाह से अहद किया कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। एक दिन भूखे थे, एक बाग की तरफ गए और फल की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जल्दी से हाथ रोक दिया कि मालिक की इजाज़त नहीं है। इस बाग में चोरों की कमीनगाह भी थी। पुलिस आई, कोई और तो पकड़ा नहीं गया। बुजुर्ग साहब पकड़े गए और फैसला हुआ कि दोनों हाथ काटे जाएं। जब एक हाथ काटा गया और दूसरा हाथ कटने वाला ही था कि एक आदमी घोड़े पर सवार चीखता चलाता आया और कहा, ये चोर नहीं बल्कि फिलां नाम के अल्लाह के वली हैं। लोगों ने माफ़ी तलब की। उन्होंने कहा कि गलती मेरी है, मैंने एक हाथ फल की तरफ बढ़ाया, वो कट गया और वो उस कटे हुए हाथ पर कपड़ा बांधे रखते थे। लेकिन उनको खुशी थी और शुक्र अदा करते थे कि इस हाथ के कट जाने से लोग मुझे चोर समझेंगे, बुजुर्ग नहीं समझेंगे तो मखलूक से जान छूटेगी। ये टोकरियों का काम करते थे और टोकरियां दोनों हाथ से बनती हैं और उनका एक हाथ नहीं था। तो अल्लाह की कुदरत और शान कि जब ये बुजुर्ग टोकरियां बनाते तो हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता और बाद में कटा हुआ बन जाता। एक आदमी को तजस्सुस हुआ कि ये किस तरह टोकरियां बनाते हैं। खलवत के वक्त घर में जा घुसा, देखा कि हाथ सही है। उसने मशहूर कर दिया कि ये तो अजीब बंदा है, अंदर इसका हाथ सही होता है। ये बुजुर्ग बड़े परेशान हुए और अल्लाह से शिकायत की। इल्हाम हुआ कि मुझे पसंद नहीं था कि लोग मेरे खालिस बंदे को चोर समझें। कारी अब्दुर्रहमान पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग थे। 1857 की जंग आज़ादी लड़ी जा रही थी। लोगों को अहकामात का इल्म नहीं था और वो अंग्रेज़ों के बच्चों और औरतों को भी कत्ल करते थे। अंग्रेज़ों के बच्चे और औरतें आईं और कारी साहब के यहाँ पनाह गज़ी हो गईं। जब हालात साजगार हुए वो औरतें और बच्चे चले गए। उसके बाद कारी साहब के नाम कमिश्नर का ख़त आया कि आपके नाम सालाना 1 लाख की जायदाद का फैसला हुआ है, आप आकर कागजात ले जाएं। लेकिन हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह नहीं गए। फिर वो कमिश्नर खुद आया। कारी साहब ने पूछा कि ये इनाम क्यों दिया जा रहा है। इस कमिश्नर ने कहा कि आपने हमारी औरतों और बच्चों की हिफाजत की है। कारी साहब ने फरमाया कि मैंने तो अल्लाह के लिए शरीयत के हुक्म पर अमल किया है, इनाम पाने के जज्बा से ये अमल नहीं किया। मुझे इस जायदाद की कोई ज़रूरत नहीं। ये भी इखलास का एक नमूना है। इखलास पैदा होता है बुज़ुर्गों और सालिहीन की सोहबत से। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, मोहम्मद रसूल अल्लाह के रसूल हैं। ये दावा है, इस दावा पर दलील ये है कि जिन हस्तियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और मौयत नसीब हुई है वो कुफर के मुकाबला में सख्त हैं, आपस में मेहरबान हैं। आप उनको रकू सजदे में मसरूफ़ पाएंगे। फिर फरमाया वो अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रज़ा के मुतलाशी हैं। बताना यही था कि इनमें इखलास था। ये इखलास सोहबत और मौयत ही का नतीजा है। ये खबर अल्लाह ने दी है जिसकी खबर में गलती का एहतमाल नहीं। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की लेटेस्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की नई वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज 1122 को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।